बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लजी मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 3 है जी। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? कहता है जी अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 12250 trees in his field in such a way that number of trees in a row is equal to the number of rows. How many plant in each row? ठीक है, कहता है हाउ मेनी प्लांट्स इन ईच रो के एक रो के अंदर कितने प्लांट्स आएंगे। अब सवाल के स्टेटमेंट सुन लें दोबारा। वो कह रहा है कि एक गार्डनर जो है, एक माली जो है, वो ये चाह रहा है कि अपने खेत के अंदर जो है वो इतने ट्रीज जो है वो नहीं लगाए। कहता है लेकिन लगाने उस इस तरह से है कि जितनी नंबर ऑफ ट्रीज है ना, दैट नंबर ऑफ ट्रीज के नंबर ऑफ ट्रीज जो है इन अ रो एक रो के अंदर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। मिसाल के तौर पर देखें, कह रहे हैं जितने नंबर ऑफ ट्रीज एक रो के अंदर लगा रहा है उतने ही उसके पास रोज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर देखें, वो गार्डनर जो है वो अगर 10 लगा रहा है तो उसके पास एक रो के अंदर अगर 10 ट्रीज लगा रहा है, ठीक है, एक रो के अंदर जो है अगर वो जो है वो 10 ट्री जो है वो लगा रहा है तो फिर उसके पास रोज भी कितनी होनी चाहिए? फिर उसके पास रोज भी जो है वो 10 ही होनी चाहिए जी। ठीक है, वो ये कह रहा है कि गार्डनर जो है वो अपने फील्ड के अंदर, अपने खेत के अंदर इतने ट्रीज लगाए और लगाए वो इस तरह से कि नंबर ऑफ ट्रीज जो है ना रो के अंदर, एक रो के अंदर जितना नंबर ऑफ ट्रीज है वो किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखें, आपने क्वेश्चन के अंदर लिखना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको दिए गए कि इतने नंबर ऑफ ट्रीज हैं। ठीक है, आप लिख लें नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज कितने दिए गए? नंबर ऑफ ट्रीज तो वो दिए गए हैं 12250। इतने हमें कह रहा है वो हमारे पास है, वो गार्डनर जो है वो इतने ट्रीज लगाना चाह रहा है अपने फील्ड के अंदर। ठीक है जी। अब देखें, आपने फाइंड करना है कि एक रो के अंदर वो कितने लगाएगा। ठीक है, एक रो के अंदर वो कितने नंबर ऑफ ट्रीज लगाएगा। अगर आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, इन अ रो के एक रो के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, तो करना आपने यूं है, ये जो आपको उसने अमाउंट दी है 12250, ये जो आपको नंबर दिया गया है इसका आपने ले लेना है तो स्क्वायर रूट। तो आपके पास जो है वो आ जाएगा कि इतने ट्री जो है, इतने ट्रीज जो है वो एक रो के अंदर लगाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ऐसे इसको आप लिख लें 12250 एंड देन 00। लीजिए अब इसकी पेयरिंग काट लेते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो एक ये पेयर बन गया जीरोस का, एक ये और तीसरा ये पेयर बन गया। ठीक है, अब देखें इधर और इधर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 12 है या इससे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखें अगर मैं इधर 3 लगाऊं और इधर मैं 3 लगाऊं, देखें नंबर भी सेम आ गया और 3 सीधा होता है 9 जो कि 12 से है लेस, छोटा है जी। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 12 में से 9 तो हमारे पास बच गया जी 3। ठीक है जी, इन दो नंबर्स को आपने ऐड कर देना जी। 3 + 3 तो हमारे पास हो गया 6। अब ऊपर से एक 25 का पेयर जो है उसको ऐसे आपने नीचे ड्रॉप कर लेना है जी। ठीक हो गया। अब देखें इधर और इधर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, कंडीशन ये है कि इधर और इधर नंबर भी सेम आना चाहिए कि मेरे पास 325 है या इससे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखें 65 6 है ना, अगर मैं इधर 5 लगाऊं और 65 को 5 से करूं तो देखें नंबर भी सेम आएगा। अब देखते हैं क्या आता है। 5 था 25 तो 5 आ गया इधर, 2 इधर कैरी, 5 6 30 और 2 32, तो 325 हमारे पास आ गया। इधर अगर हम 5 लगाएं और इधर हम 5 लगाएं तो हमारे पास आता है 325। देन हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना बच गया? तो हमारे पास बच गया 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, 3 में से 3 0 बच गया जी। अब इस पेयर को मैं नीचे उतार लूँ लेकिन एंड पे जो है वो जीरो ऐसे डिवाइड नहीं, जीरो का पेयर जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब ऐसे हो रहा हो कि जीरो का पेयर जो है वो डिवाइड ना हो रहा हो तो फिर आंसर के अंदर आप एक जीरो ऐड कर दें जी।
ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अब कितने नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो एक रो में लगाएगा, तो आपने लिख देना है जी नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। कितने लगाएगा जी? तो वो लगाएगा 350 ट्री जो है ना, वो ट्रीज जो है वो अगर एक रो के अंदर लगाए, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो सारे के सारे अपने ट्रीज जो है ना गार्डनर वो पूरे कर सकता है जी उस फील्ड के अंदर। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 4। ले जी क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट में। तो कहा जा रहा है जी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस स्क्वायर मीटर। कहते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगुलर लफ्ज जो है वो रेक्टेंगल से बना है। अब रेक्टेंगल क्या होती है? जिसको हम उर्दू में बोलते हैं जी मुस्ततील। ठीक है, मुस्ततील क्या होती है जी? यानी कि रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी ये साइड जो है, ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होगी, और ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होगी, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर फील्ड है, कहता जी उसके पास खेत जो है वो रेक्टेंगुलर है। कहता है इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज विड्थ। कहता है उसकी लंबाई जो है ना वो 3 टाइम्स ज़्यादा है उसकी विड्थ से, यानी कि उसकी लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से। चौड़ाई उसकी कम है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है जी। ठीक है, कहता आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखें जी, पहले आप लिख लें आपको एरिया कितना दिया गया है। तो आपको एरिया जो है ना उस फील्ड का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, वो क्या दिया गया जी? वो हमें दिया गया है 10092। ठीक है, इतना हमें उसका एरिया जो है वो गिवन है। वो कह रहे हैं आपने पेरीमीटर फाइंड करना है जी। पेरीमीटर आपने फाइंड करके बताना है कि पेरीमीटर क्या होगा जी। पेरीमीटर क्या होता है जी? पेरीमीटर हम बोलते हैं अहाते को, कि यहाँ से उसका जो है सारी की सारी बाउंड्री जो है वो कितना होगा जी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते होते हैं? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर को फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का जी। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जब फाइंड करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? तो पेरीमीटर हमारे पास होता जी, पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये भी लिख दीजिएगा चाहे लिखना हो तो रेक्टेंगल, वरना वो समझ जाएगा। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? तो हमारे पास होता है 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास उसका पेरीमीटर आ जाएगा जी रेक्टेंगल का। अब देखें इसमें आपको लेंथ भी नहीं गिवन और विड्थ भी नहीं गिवन। पहले तो हम ये लेंथ और विड्थ निकाल लेना, फिर हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो देखें जी, लेंथ निकालनी है जब, तो आपको वो गिवन नहीं है, लेकिन आपको कंडीशन ये दी है इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज विड्थ। ठीक है, कहते हैं उसकी विड्थ जो है वो कम है 3 गुना किससे जी? लेंथ से। तो देखें जी, बाद में आपको चीज़ क्या दी जा रही है? बाद में विड्थ दी जा रही है और पहले आपको लेंथ दी जा रही है। ठीक है, तो चीज़ बाद में दी गई है उसको आप लेट काट लें, लेट काट लें ये कि हमारे पास विड्थ जो है ना, विड्थ हमारे पास जो है वो x है, और उसकी लेंथ जो है वो विड्थ से कितने गुना भरी है? तो वो कह रहा है 3 गुना जो है उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो 3 गुना यही होगा ना 3, और वो विड्थ वैसे। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है?
तो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है जी। अब देखें जी, करेंगे हम यूं, लेंथ हमें क्या दी है, तो लेंथ हमें दी है x, सॉरी लेंथ विड्थ लिखने या विड्थ लेंथ लिखने बात एक ही होगी। तो लेंथ जो है हमें दी है 3x मल्टीप्लाई विड्थ हमें दी है x। और एरिया रेक्टेंगल कितना दिया है, तो एरिया दिया है 10092, इतना हमें उसका एरिया भी उसने गिवन दिया हुआ है जी, 10092, इतना हमें एरिया गिवन उसने किया हुआ है जी। ले जी, करना अपने यूं है, अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, 3x को x से किया तो 3 वैसे आ गया, x और x मल्टीप्लाई होंगे तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, बेसिस सेम पावर ऐड होती हैं तो x आ जाएगा और 1 + 1 तो 2, 3x का स्क्वायर हो गया, इधर आ गया 10092, वैसे ही आ गया हमारे पास। अब देखें जी 10092 हमारे पास वैसे ही आ गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के हम कर देंगे डिवाइड, इधर बच गया हमारे पास खाली x का स्क्वायर। अब इसे कटिंग कर लें, कटिंग भी हो रही है, डिवाइड कर लें, कटिंग कैसे हो गया, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, ये 10 है, एक इसको कैरी दे दें, फिर 3 3 दा 9, वो फिर 10 था ना, एक अगले नंबर को कैरी दे दिया, वो बन गया 19, 3 6 दा 18, एक बच गया, अगले नंबर को कैरी दे दिया, वो बन गया 12, 3 4 दा 12। ठीक है जी, ऊपर आ गया 3364 और नीचे आ गया हमारे पास 1, तो ऊपर आप लिखते हैं 3364, नीचे 1 लिखने की जरूरत है आपको नहीं है जी। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया x का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें हमें x का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें खाली x चाहिए, तो इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस तरफ जो है इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे जी। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो देखिए जी, हमें जो नंबर गिवन था उसका हम अब स्क्वायर रूट लेंगे, तो उसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी। जो हमें नंबर गिवन है उसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हमारे पास स्क्वायर रूट का क्या आएगा, हमारे पास नंबर गिवन है 3364। ठीक है, हम पेयरिंग कर लेते हैं जी, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर हमारे पास ये बन गया। ठीक हो गया जी, हमें राइट लेफ्ट इसकी पेयरिंग भी कर ली। अब इधर उधर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जो है 33 है, ये इससे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखें अगर मैं इधर 5 लगाऊं और इधर 5 लगाऊं तो 5 5 दा 25, माइनस करूं अगर 33 में से 25 तो 3 में से 5 नहीं निकलता, उधर से एक कैरी ले लिया, ये बन गया 13, 13 में से 5 निकाला, बाकी बच गया 8। ठीक हो गया जी। अब देखें 64 का पेयर आप नीचे ऐसे ड्रॉप कर लेंगे जी, और 5 + 5 तो ये हमारे पास हो गया 10। अब देखें 10 के साथ इधर और इधर मैं कौन सा नंबर लगाऊं, कंडीशन ये है कि नंबर भी सेम आना चाहिए कि हमारे पास 864 है, या इससे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखें अगर मैं इधर 8 लगाऊं और मैं इधर 8 लगाऊं ना, तो हमारे पास एग्जैक्टली जो है वो कैसे जी, वो देख लें 108 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 इधर 64, 4 इधर, 6 इधर कैरी, 8 को 0 से किया तो 0 ही आ गया, ऊपर 6 था 6 वैसे आ गया, 8 1 दा 8, तो 864 पूरा पूरा आता है जी। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे 864। ठीक हो गया जी, इधर भी हमने 8 लगाया, इधर भी 8 लगाया। ठीक है जी, तो आप देखें इसका ये x से कट गया और इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 58। इधर हम लिख देंगे जी 58 और इधर बच गया x। अब देखें x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेंथ किया था, हमारे पास ये है विड्थ, तो विड्थ हमारे पास क्या आ गई 58 जी। ठीक है, अब हम लेंथ में मालूम करते हैं कि लेंथ हमारे पास क्या आएगी। देखें x जो है ना, x जिसको हम विड्थ कह रहे हैं, ठीक है, x तो आया हमारे पास 58, उसको हमने कहा था x हमारे पास विड्थ है, वो आ गया 58। अब लेंथ हमारे पास किस तरह आएगी, लेंथ हमारे पास आएगी जी, देखिए लेंथ हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास है 3x। ठीक है,
तो 3x वैसे लिख दें। अब देखें 3 वैसे आ गया, x किसके इक्वल है, तो x इक्वल है 58, तो इधर आप 58 पुट कर दें, इधर आ गया जी 58। लें जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 3 को 58 से मल्टीप्लाई करने से 174 मीटर। ठीक है जी। अब देखें लेंथ भी आपके पास आ गई, ठीक है, वो भी मीटर्स में यही यानी कि एम में यही, और विड्थ भी आ गई दोनों। ठीक है जी। तो अब हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। देखें 2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है था, ठीक है, तो इधर 2 वैसे लिखा रहने दें, मल्टीप्लाई सॉरी बोला प्लस था, तो लेंथ क्या है जिसकी आई, तो लेंथ हमारे पास इसकी आई है 174 मीटर, प्लस विड्थ आई है हमारे पास 58, इधर हम लिख देंगे जी 58। हम इन दोनों को ऐड करते हैं, देन जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस रेक्टेंगल का जो है वो पेरीमीटर हम फाइंड कर पाएंगे जी। ठीक है, तो अब जी इसको आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी। तो आपके पास डायरेक्टली जो है तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास बनेगा 232। जब 232 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 464 मीटर जी। तो ये हमारे पास जो है उस रेक्टेंगल का जो है वो एरिया, सॉरी पेरीमीटर आ गया, एरिया कह रहा हूँ, पेरीमीटर आ गया जी हमारे पास। ठीक हो गया जी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्ट नंबर इसके मजीद आगे जो है 5 6 इंशाल्लाह करेंगे जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।